राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो कल मेरी छुट्टी हो गई थी। डॉक्टर छुट्टी तो नहीं कर रहा था, वो एडमिट के लिए ही बोल रहा था, लेकिन मैं आ गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे और सारी कमर भी मेरी दुख रही थी उस बेड पे लेटे लेटे। तो मैंने डॉक्टर से बोल दिया था कि आप घर को दवाई दे दो। अब मैं घर पे तो आ गई, लेकिन यहाँ पे मेरे ये सीने में, यहाँ सारे में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे लीवर पर बहुत ज़्यादा सूजन है। तो उसकी वजह से मुझे भूख वगैरह नहीं लग रही थी और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हालांकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। बस 2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब भी ज़रूरी है। आप जानते हो मैं कैसे हालातों से गुजर रही हूँ, तो बस इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। और कल जो मेरा ब्लॉग आया था वो मेरा 6-7 दिन पहला ब्लॉग बना हुआ था, तो मैंने वही अपलोड कर दिया था आप सबके लिए। और मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जैसी हालत कोई सी बहन मत कर लेना, क्योंकि जैसे पेशेंट ये हैं, विवेक जी हैं, ऐसे पेशेंटों के लिए 24 घंटे एक न एक ज़रूर चाहिए। अभी मैं हॉस्पिटल में गई थी, 4 दिन में आई हूँ, तो मैं आपको विवेक जी की हालत भी दिखाती हूँ। थोड़ा डाउन भी हो गए हैं। अब मम्मी पापा हैं बेचारे, वो भी कहाँ तक करेंगे क्योंकि उनको भी देखो घर का काम भी है और जी खेत का भी काम है। विवेक भी थे, हालांकि मैंने डुग्गू तो वहीं बुला लिया था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये, लेकिन 4 दिन में ही विवेक जी की थोड़ी कंडीशन डाउन हो गई है। खाना पीना थोड़ा मुंह से नहीं दे पाते हैं मम्मी पापा, और ये भी कहाँ तक करेंगे मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि घर का काम रहता है और इनको भी टेंशन रहती है, विवेक जी की भी। और उधर मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो टेंशन थी, तो ये कर नहीं पाए, टेंशन में ज़्यादा रह गए। तो मैं आपको विवेक जी भी दिखाती हूँ। लो मैं अपने भाई से दिखाती हूँ, दिखा देना, क्योंकि आपने 3-4 दिन से विवेक जी भी नहीं देखे हैं और आप सब तो विवेक जी की वजह से ही हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हॉस्पिटल से घर पे आ गई हूँ और आते ही सबसे पहले नहाई, सिर धुला, इतनी बुरी हालत हो गई थी। 4 दिन हो गए थे नहाए हुए और ये देखो 4 दिन तक उन कपड़ों में ही थी और हालत हो रही इतनी ख़राब कि नहाने के लिए भी बाल्टी मेरे भाई ने भरी है। ये मुझे नहाने के लिए लेके गया वॉशरूम तक, इतनी हालत ख़राब हो रही है और खड़ा नहीं हो जा रहा है बिल्कुल भी, कमज़ोरी ज़्यादा आएगी शरीर में। डॉक्टर छुट्टी नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती छुट्टी करवा के लाई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। अब बार बार ऐसा लग रहा था विवेक की याद आ जा रही थी इनकी। तो अब कल को फिर जाऊँगी दवाई लेने। मैंने बोल दिया था डॉक्टर से कि कोई दिक्कत होगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी आज छुट्टी कर दो क्योंकि अभी मेरे लीवर पर बहुत ज़्यादा बर्म था, तो इस वजह से छुट्टी करने को मना कर रहा था डॉक्टर, लेकिन मैं करवा के लिए आई। मुझे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा आफत हो रही थी। चलो ठंड होती है तो 1-2 दिन इंसान वो भी कर लेता है, और गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा और 3-4 दिन से नहाई भी नहीं थी। और आपको विवेक को भी दिखवा देती हूँ। और वहाँ पे डुग्गू ने इतना परेशान करके रख दिया था ना मुझे, कभी मेरी हाथ की ये सुई को हिला देता था, कभी कुछ कभी कुछ। सारे हाथ मेरे फूटे पड़े हैं, चारों तरफ सुइयाँ ही सुइयाँ लग रही हैं, लगी थी सारा। देखो ये कितना सूज रहा है मेरा हाथ, ये सूज रहे हैं मेरे सारे हाथ, सूज रहे हैं। कभी ब्लड निकल के जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, सुइयाँ ही लगती रही हैं 3-4 दिन तक, और अब मैं हटवा के आई हूँ। तो आप देख सकते हो ये विवेक जी लेटे हुए हैं और मैं देखो इनका चेहरा पास से दिखाती हूँ। मुझे चेहरा भी मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। एक तो इस वजह से मुरझा रहा है क्योंकि इनसे मैं 24 घंटे बोलती रहती हूँ। रात के 10-10 2-2 बजे भी मैं इनसे बातें करती हूँ, जब भी मेरी आँख खुल जाती है सोते हुए। तो मम्मी पापा तो इतना बोल नहीं पाए होने के क्योंकि वो घर का काम रहा है और बाहर भी रहना है। मैं तो अंदर ही रहती हूँ, घर का काम निपटा के इनके पास ही। देखो मैं दिखाती हूँ, और देखो दांत भी इनके गंदे से हो रहे हैं। इनको साफ करूँगी, कोशिश करूँगी उठने की क्योंकि करना तो है। और उनको भी बुढ़ापा आ चुका है, वो भी टेंशन में रहते हैं और ऊपर से मैं भी एडमिट थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा टेंशन में रहे हैं। यहाँ पे ये कर रहा है दवाई देने की तैयारी। ये विवेक जी के लिए दूध ठंडा कर रहा है जो जूस में डलेगा, सेब का जूस बनाएगा। देखो विवेक जी को सेब का जूस दे दिया है और अब कर रहा है ये सब्ज़ी बनाने की तैयारी घर के लिए। और मेरी तोरी बन चुकी है, मुझे तो पतली तोरी दाल ये चीज़ें बताई हैं, और इन चीज़ों को खा खा कर तो जी भी अजीब सा हो रहा है। अब ये कर रहा है घर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी, और देखो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मम्मी अपना आटा मलने की तैयारी कर रही हैं किचन में।
और मैं तो अपनी खाट पे बैठी हूँ, मुझसे तो खड़ा तक भी नहीं होया जा रहा है। और डुग्गू गया है स्कूल। लेटी लेटी वीडियो बना रही हूँ मैं। ये मेरे लिए ला रहा है मेरा भाई दवाई, और लेटे हुए तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बैठने में हो रही है। जब भी बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा रोग है, और रोग तो बड़ा है ही क्योंकि मेरा सारा लीवर बरम ने घेर रखा है। और देखो 5 मिनट के लिए बैठी थी और फिर पीछे को गिर गई। अब दवाई खाऊंगी फिर पीछे को लेट जाऊंगी, ऐसे हो रहा है। बैठा नहीं जा रहा, बस चाहे पूरा दिन लिटा के रखो। अगर बैठती हूँ ना तो सारे पेट में दर्द होता है, सारे सीने में दर्द होता है, वो सारी टांगें कांपती हैं। बैठा नहीं जाता, नहीं चला जाता। लेटी रहती हूँ पूरा दिन तो आराम पड़ता है। दवाई इतनी कड़वी है कि खाई नहीं जा रही। मेरा भाई देखो डांट रहा है। मैंने इसकी वॉइस आवाज़ बंद कर दी थी। बोल रहा है कि खाएगी नहीं तो खाट पे ही पड़ी रहेगी, ऐसे बोल रहा है। इतनी कड़वी दवाई है, सारा मन ही कड़वा कड़वा हो रहा है, ऐसा उल्टी सी फील होती है। मैं बोल रही हूँ कि दवाई खिला खिला के मार दो मुझे, ऐसे करके बोल रही हूँ। बस पूछो मत, हालत ख़राब है। फाइनली विवेक जी को करवट दिलवा रहे हैं, आप देख सकते हो। शाम के 4 बज गए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भैया तो लेट आएंगे जो एक्सरसाइज करने आते हैं, तो इतने करवट दिलवा देते हैं इनको। चुन्नी ढक दो, अच्छा ना लगता है ऐसा टांगों पे, डाइपर चमक रहा। और ढक दे चुन्नी, टांगों पे ढक देना, डाइपर चमक रहा, अच्छा लग रहा है। नहीं रख, बस। एक्सरसाइज वाले भैया आ गए थे, उन्होंने एक्सरसाइज कर दी है विवेक जी की, और अब ये इनको ऊपर को कर रहे हैं। इनकी टांग बांधनी होती है, क्योंकि जो कुल्ले की हड्डी टूटी हुई थी उसको सीधा करके बांधना होता है, जिससे कि थोड़ा गैप रहे टांगों के अंदर। और ये देखो, ये फ़ोन में चल रहा है बिजी, और अब मैं तो खाट पे हूँ, तो सभी काम इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो भैया टांग बांध रहे हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट भैया हैं जो विवेक जी की फिजियोथेरेपी करते हैं। तो ये आप देख सकते हो। शाम के बज रहे हैं 6, और ये देखो विवेक जी लिपटे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। और जिन चीज़ों को मैं कभी भी नहीं खाती थी वो मुझे खानी पड़ रही हैं। देखो, ये मूंग की दाल की भेदड़ी है, इसको मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी। और आज मुझे ये खानी पड़ रही है। फाइनली शाम के बज रहे हैं 6 से ज़्यादा बज गया आज तो, क्योंकि एक्सरसाइज वाले भैया लेट आए थे। और ये दे रहा है विवेक जी को दवाई, और इसने गलती कर दी आज बहुत बड़ी। तकिया नहीं रखा, एक नीचे तकिया सर के, डबल तकिया नहीं करा, याद नहीं रही। अब मैं खाट पे हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कब मैं उठूँ और कब मैं अपने विवेक जी का करूँ। अगर कोई विवेक जी का करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है मुझे, जो कि ये सब लोग अपनी जान से ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो फ़ोन में देख लो बिजी है।